जोशीमठ। आज जितने न्यूज़ चैनल्स हैं, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं और जनरल पब्लिक है, उनके बीच में पिछले एक वीक से एक डिबेट का सब्जेक्ट है जोशीमठ। जोशीमठ क्या है? जोशीमठ एक अपभ्रंश नाम है, एक बदला हुआ रूप है ज्योतिर्मठ का। ज्योतिर्मठ जो हमारे पूर्वज आदि शंकराचार्य जी की तपोभूमि रही है, जहां से उन्होंने भज गोविंदम का नारा दिया था, जो उन्होंने मठ स्थापित किए थे, उनमें से एक ज्योतिर्मठ था, जिसको कालांतर में जोशीमठ के नाम से हम जानने लगे। लेकिन शायद हमारी वर्तमान सरकार ने उसमें कुछ परिवर्तन किया है और उसको पुनः हम ज्योतिर्मठ के नाम से बुलाने लगे हैं। अभी 2-3 रोज पहले वहां पर एक हादसा हुआ और ज्योतिर्मठ के पहाड़ दरकने लगे, वहां भूस्खलन होने लगा, लोगों के घरों में दरार आ गई हैं, पूरा शहर तहस नहस हो गया है और वहां पे आर्कियोलॉजी की टीम पहुंची हुई है। गवर्नमेंट उस पर सर्वे कर रही है कि इसके पीछे रीजन क्या है। उसका रीजन एक ही है और एक ही रहेगा, मनुष्य। क्योंकि इस ब्रह्मांड में जितनी भी प्रजातियां हैं, कोई भी इस नेचर को नष्ट भ्रष्ट नहीं करता एक्सेप्ट मनुष्य। एक मनुष्य ही ऐसी जाति है जो इस नेचर को शुरू से लगा के आज तक सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करती है। उसका कारण मनुष्य का लालच। मनुष्य का जो लालच है वो आज का जोशीमठ या उससे पहले का 2021 का धौलीगंगा हो या उससे पहले केदारनाथ की आपदा रही हो, या विश्व में बहुत सारे उदाहरण हैं। 50-50, 60-60, 70-70 मंजिली बिल्डिंगें हमने खड़ी कर दी हैं और एक वो कंक्रीट का जंगल हम खड़ा कर रहे हैं अपने मेट्रो सिटीज में। हम किसी के घर पर जाके दरवाजे पे खड़े होकर उसके लिए लूज टॉक करें तो वो बर्दाश्त करेगा। उसके घर पे हम पत्थर मारें, हो सकता है उसको भी बर्दाश्त करे। लेकिन अगर हम उसके अंदर घर में उसके तोड़फोड़ करेंगे तो वो रिएक्शन करेगा, वो रिवोल्ट करेगा। वही नेचर कर रही है आज। हम नेचर की बर्दाश्त करने की एक क्षमता है, इस धरती माँ की बर्दाश्त करने की एक क्षमता है, उसकी क्षमता जवाब दे रही है। मनुष्य अपने लालच की वजह से लिमिट क्रॉस कर रहा है। लेकिन दूसरा पहलू अगर हम देखें तो विकास भी जरूरी है। जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमें घरों की भी आवश्यकता है। जिस तरह से हमारे पड़ोसी मुल्क हैं या विश्व स्तर पर विकास चल रहा है, हमें विकास, सड़कें, बॉर्डर तक पहुंचना वो भी आवश्यक है। उसको भी हम नहीं रोक सकते, लेकिन नेचर की कॉस्ट पे नहीं। आज हजारों की संख्या में पेड़ काटे जाते हैं, तो क्या हम उनके बदले में उतने ही पेड़ लगाते हैं या उससे 2 गुने पेड़ लगाते हैं? हम जितने पेड़ काटते हैं, हमें उससे 2 गुने पेड़ लगाने होंगे। आज हमने अपने लालच की वजह से पहाड़ों में जो डेवलपमेंट सरकारें कर रही हैं, उसके अलावा भी होटल, रिजॉर्ट्स, घर, हर किसी को दिल्ली में घर चाहिए, मुंबई में घर चाहिए, बेंगलुरु में घर चाहिए, चेन्नई में घर चाहिए और एक एडिशनल घर उसको पहाड़ों में भी चाहिए, जिसके लिए उसको साल में 2 दिन जाना है, 10 दिन जाना है, 20 दिन जाना है। लेकिन लोगों के पास जो पैसे की अधिकता हो गई है, उससे हम प्रकृति को बर्बाद कर रहे हैं, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। भारत सरकार को या उत्तराखंड गवर्नमेंट को या जहाँ जहाँ पे भी प्रोटेक्टेड पहाड़ हैं, हमारे फॉरेस्ट हैं, उनके लिए हमें एक स्पेशल अथॉरिटी बनानी होगी और उस अथॉरिटी के बिना कहीं पे भी कोई कंक्रीट का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट एक वेबसाइट जारी करे अपनी डिजिटली, अपनी वेबसाइट पर, उसमें जो लैंड है उसमें 1-1 इंच लैंड का, उसके खसरा नंबर वाइज, उसके एरिया वाइज, सिटी वाइज आप उसका मास्टर प्लान जारी करें कि किस एरिया में डेवलपमेंट हो सकता है, किस एरिया में नहीं हो सकता। आप उनको प्रोटेक्टेड एरिया करिए और ऐसे ही इलीगली जो डेवलपमेंट चल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सरकारों को रोकना होगा। अगर वो डेवलपमेंट नहीं रोक पाए तो नेचर रिवोल्ट करेगी। प्रकृति हमारी माँ है जो सिर्फ हमें देती है, हमें तो सिर्फ उसको प्रिजर्व रखना है। जो सिर्फ हमें दे रही है, जो हमारा पालन कर रही है, क्या हमारी इतनी भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपनी माँ को सुरक्षित रख सकें? कम से कम उसके साथ काटपीट तो ना करें। एक सीमा तक, एक लिमिट तक वो बर्दाश्त करती है क्योंकि वो आपकी माँ है, उस लिमिट तक भी बर्दाश्त करेगी। लेकिन उसको हमें आने वाली जनरेशन के लिए कहीं ना कहीं बचा के रखना होगा, उसको सुरक्षित रखना होगा।
मेरी सभी से, आप लोगों से अपील है कि अपने लालच में इतने अंधे ना बने कि हम अपने आने वाली जनरेशन का भविष्य खराब कर दें। और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि कोई ना कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनाए कि जिससे कि हिमालय जो एक प्रोटेक्टेड है उसकी रेंज को, उस प्रकृति को हम बचा सकें। जय हिंद।